ओम नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे परमा एकादशी के बारे में कि परमा एकादशी की पूजा विधि, तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार परम एकादशी अधिक माह में आती है। जब भी अधिक माह आता है उस माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परम एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस एकादशी का कोई निश्चित समय नहीं होता। जब भी कोई महीना अधिक हो जाता है उस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी मनाते हैं। सभी एकादशी की तरह परम एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अधिक मास को मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई शुभ काम नहीं किए जाते, लेकिन इस महीने में पूजा, जप, तप, व्रत और उपवास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस माह में पूजा और व्रत करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। परम एकादशी पर जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत रखता है उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अब जानते हैं परम एकादशी की पूजा विधि के बारे में। परम एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करने के बाद उन्हें वस्त्र, फल, फूल, नैवेद्य और तुलसी आदि अर्पित करें। इसके बाद विधिवत उनकी पूजा करें और परम एकादशी की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारे और उन्हें मिठाई का भोग लगाए। अब जानते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्रता और निर्धनता में जीवन निर्वाह करते हुए भी परम धार्मिक थे और अतिथि सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार किया, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्वजन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता ना करें। एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने सच्चे मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी दशा देखकर उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय यही है कि दोनों इस एकादशी का व्रत रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अब जानते हैं परमा एकादशी की तिथि के बारे में। परमा एकादशी 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार को है। एकादशी प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर 4:38 पर और एकादशी समाप्त होगी 13 अक्टूबर 2:35 पर और पारण का समय है 14 अक्टूबर 2020 बुधवार को 6:21 से 8:40 पर। तो दोस्तों, ये थी जानकारी परमा एकादशी की। उम्मीद है आपको जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों में और प्रियजनों में लाइक शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।